हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स। कि जब हम वाइंडिंग अप करवाते हैं अपनी कंपनी की तो किस किस टाइप की वाइंडिंग अप होती है। कोर्ट के द्वारा कंपल्सरी वाइंडिंग होती है, मेंबर्स के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है और क्रेडिटर्स के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसी चैप्टर की वीडियो का पार्ट नंबर 4 है ये हमारी वीडियो। अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है पार्ट 1, 2, 3 वो भी हमारे आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बेसिस करेंगे, फिर उसके बाद कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट करेंगे, फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स और देन वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। इस सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है चलेगा। तो फर्स्ट बेसिस देखिए क्या है, ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप। भाई किस तरीके से क्या ग्राउंड है वाइंडिंग अप का। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में देखिए, इफ़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी हैज़ रिजोल्व टू बी वाउंड अप बाय द कोर्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा कोर्ट में वाउंड अप की जा सकती है। इफ़ द डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार और इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग। यदि एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू और एक यदि कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रोवाइड करने में रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस को तब, और इफ़ द कंपनी सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर और डज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। या तो कंपनी ने कम से कम 1 साल के लिए काम ही नहीं किया, जिस काम के लिए वो बनी है वो काम ही नहीं किया उसने, या फिर जिस टाइम कंपनी बनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बाद 1 साल तक काम ही नहीं किया है, तब कंपनी जो है कोर्ट के द्वारा कंपल्सरी वाइंड अप कर दी जाएगी। तो 3 ग्राउंड्स हो गए इसकी वाइंडिंग अप के, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की वाउंड अप का, और दूसरा यदि कंपनी ने जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवाई है, या फिर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी ने 1 साल तक काम ही नहीं किया, या फिर बीच में कहीं कोई टाइम पीरियड में 1 साल तक के बीच में काम छोड़ दिया गया है, काम नहीं किया जा रहा, तो क्या करेंगे, कोर्ट उसकी कंपल्सरी वाइंडिंग अप करवा देगा, बंद कर देगा। ठीक है। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर देखिए, इफ़ द पीरियड फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी हैज़ एक्सपायर्ड और ऑन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑन विच कंपनी हैज़ बी वाउंड अप एंड द कंपनी इन द जनरल मीटिंग पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंडिंग वॉलंटरी। यदि देखिए अगर मेंबर्स ने मिलके एक ऐसे बोला होगा इस टाइम पीरियड तक हम कंपनी चलाएंगे, तो वो टाइम पीरियड जब आ गया हो तब वाइंडिंग अप हो सकती है, या फिर ये बोला होगा कि ये इवेंट जब होगा तब हम अपनी कंपनी को बंद कर देंगे, तो वो ऑकरेंस हो गया है उस इवेंट का तब, तो और जनरल मीटिंग में ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं मेंबर्स। ठीक है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के द्वारा देखिए, द कंपनी शेल कॉल द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे और द डे फॉलोइंग और टू विच द कंपनी विल होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए जिस दिन जनरल मीटिंग हुई है मेंबर की उसी दिन अगर टाइम बचता है तो उसी दिन क्रेडिटर्स की मीटिंग बिठा लेते हैं, या फिर उससे नेक्स्ट डे क्रेडिटर्स की मीटिंग बिठा के फिर वॉलंटरी जो वाइंडिंग अप है उनसे बात की जाती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। आगे देखिए, इसका एक और पार्ट है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, इसका एक और जो ग्राउंड है तो देखो क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी आर रिड्यूस टू बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर होते हैं वो 7 होते हैं, अगर 7 से कम मेंबर हैं तो भी कंपनी वाउंड अप कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर जो मेंबर्स के होते हैं वो 2 होती हैं, अगर 2 से कम हो गए तो वहाँ पर भी क्या कर दिया जाएगा, कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और एक चौथा जो हमारा ग्राउंड है, इफ़ अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ लॉ इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। अगर ये कोर्ट और लॉ के द्वारा ये भाई कंपनी को चलाना और ना चलाना एक बराबर ही हो रखा है तो कंपनी क्या कर दी जाएगी, वाइंडिंग अप ही कर दी जाएगी। और
जो ये वाला है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, इसके अंदर एक और दूसरा ग्राउंड है, देखिए ऑन पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अप्लाइज टू सॉल्वेंट कंपनीज एंड अ डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नेसेसरी। जो मेंबर्स की वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है वो अप्लाई होती है सॉल्वेंट कंपनी के ऊपर, और डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नेसेसरी, और भाई कंपनी सॉल्वेंट है उसका डेक्लेरेशन है वो बहुत ज़रूरी है, यानी सॉल्वेंट कंपनी पे ही वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और क्राइटर वाले में देखिए इट अप्लाइज टू ओनली इंसॉल्वेंट कंपनी, और जो क्राइटर वाली है वो इंसॉल्वेंट कंपनी पे अप्लाई होती है, यानी कि जो मेंबर्स के द्वारा है वो इंसॉल्वेंट कंपनी पे अप्लाई होती है, सॉल्वेंट कंपनी पे अप्लाई होती है, और जो क्राइटर्स वाली है वो इंसॉल्वेंट कंपनी पे अप्लाई होती है, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पार्टी टू प्रेजेंट पिटीशन, देखिए कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं इसके अंदर। कंपनी आती है, कोई क्रेडिटर्स है वो आता है, कोई जो जिसने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उस कंपनी के अंदर वो आते हैं, ऑल और एनी ऑफ द अफोरसेड पार्टी, कोई या तो सारे हो सकते हैं ये तीनों ऊपर वाले, या फिर इनमें से कोई एक या दो हो सकते हैं। रजिस्ट्रार होगा और ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होगा। और इसमें मेंबर वाले में देखिए ए मीटिंग ऑफ द मेंबर पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाउंडिंग अप वॉलेंट्री, यानी कि अगर आपको कोर्ट में जो कंपल्सरी वाउंडिंग होता है उनमें से तो ये वाली पार्टी हो सकती हैं सारी, ये देखिए कोर्ट में वाइंडिंग अप होता है ये वाली पार्टी होती हैं सारी, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व। और अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स होता है तो सिर्फ उसमें मेंबर होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, ठीक है, मेंबर की मीटिंग होती है। और क्राइटर में मीटिंग ऑफ क्राइटर मूव द रेजोल्यूशन दैट द कंपनी भी वाउंडिंग, इसमें क्राइटर्स होते हैं जो सारी पार्टी होती है जो पिटीशन आगे करती है फॉलो, ठीक है। आगे देखिए कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कब शुरू होएगा, मतलब स्टार्ट होएगा। द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, जो पटिशन बनाई है वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको कोर्ट के अंदर, ठीक है। द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। और दूसरा क्या है, कमेंसमेंट कब होगी, इफ अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बिफोर एनी पटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट इज प्रेजेंटेड, द टाइम व्हेन सच रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। अगर देखो कोर्ट ने पिटीशन पास नहीं किया उससे पहले कोई वॉलेंट्री जो है रेजोल्यूशन पास होकर कोर्ट में प्रेजेंट हो गया है तो वो माना जाएगा, ठीक है, उस टाइम कमेंसमेंट मानी जाएगी वाइंडिंग अप की। और मेंबर्स वाले में देखिए द टाइम व्हेन मेंबर्स रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज पास्ड, एक ऐसा टाइम जब जो मेंबर हैं रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप पास कर देंगे उस दिन से कमेंसमेंट मानी जाएगी वाइंडिंग अप की। क्राइटर्स वाले में देखिए द टाइम ऑफ पासिंग क्राइटर रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जब वो आगे भी वो पास कर देंगे क्राइटर रेजोल्यूशन को वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए तब मानी जाएगी कमेंसमेंट। आगे देखिए अपॉइंटमेंट एंड रेमोनेशन ऑफ लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर है उसकी अपॉइंटमेंट उसे कौन करता है और उसकी रेमोनेशन कितनी दी जाती है कोर्ट के अंदर। देखिए इन द केस ऑफ हाई कोर्ट द ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर अटैच टू द हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट में ना जो लिक्विडेटर का ऑफिस है वो हाई कोर्ट से अटैच होता है। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द ऑफिशियल रिसीवर फॉर इंसॉल्वेंसी पर्पस और सच अदर पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल रिसीवर है फॉर इंसॉल्वेंसी पर्पस के लिए उसको हम वो डायरेक्ट कर सकता है इसको एज ए लिक्विडेटर के रूप में, ठीक है। और मेंबर वाले में देखिए कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट लिक्विडेटर एंड फिक्सेस रेमोनेशन व्हिच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, मेंबर वाले में जनरल मीटिंग में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और उसका रेमोनेशन फिक्स किया जाता है जो आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, जितना मतलब फिक्स किया है उतना ही रहेगा। और क्राइटर वाले में बोथ द मेंबर्स एंड द क्राइटर में अपॉइंट है लिक्विडेटर, क्राइटर वाले में मेंबर और क्राइटर दोनों मिल के लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी देखिए कोर्ट वाले में द कोर्ट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर और एट एनी देयर आफ्टर डायरेक्ट दैट देयर शैल बी अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन टू एक्ट विद द लिक्विडेटर टू कीप इन जनरल वॉच ओवर द एक्ट्स ऑफ द लिक्विडेटर। देखिए जब कोर्ट ने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया है एक कंपनी की लिक्विडेशन करवाने के लिए वाइंडिंग अप करवाने के लिए तो वो एक कमेटी भी लेके आएगा, कमेटी भी अपॉइंट करेगा जो कि इंस्पेक्शन का काम करेगी कि लिक्विडेटर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब एक लिक्विडेटर को इंस्पेक्ट करेगी वो
कमेटी, और मेंबर्स वाले में कोई कमेटी नहीं होती इंस्पेक्शन के लिए। क्रेडिटर वाले में द क्रेडिटर में अपॉइंट अ कमेटी ऑफ द इंस्पेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 5%। क्रेडिटर वाले में वो कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 5 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते उस कमेटी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। जो कंट्रीब्यूटरीज की जो लिस्ट है जिसने कंट्रीब्यूट किया है उस कंपनी के अंदर, उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। फर्स्ट, द कोर्ट वाले में द कोर्ट सेटल द लिस्ट एंड हैज़ पावर टू मेक कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज। कोर्ट जो है लिस्ट को सेटल करती है और कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कंट्रीब्यूटरीज को कॉल कर सके, ठीक है। और उस मेंबर वाले में देखिए, द लिक्विडेटर सेटल द लिस्ट एंड हैज़ पावर टू मेक कॉल। उसमें कोर्ट के पास होती है सारी पावर की उस लिस्ट की सेटलमेंट करना कंट्रीब्यूटरीज की। इसमें लिक्विडेटर के पास ये पावर होती है कि वो लिस्ट सेटलमेंट करेगा। और क्रेडिटर वाले में लिक्विडेटर सेटल द लिस्ट एंड हैज़ पावर टू मेक द, इसमें भी लिक्विडेटर के पास होती है ये पावर, ठीक है। आगे देखिए, मीटिंग टू बी कॉल्ड बाय द लिक्विडेटर। देखिए, द कोर्ट में डायरेक्ट द लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और द कंट्रीब्यूटर टू असर्टेन देयर विशेस। कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, लिक्विडेटर को बोलेगा कि तू ऐसा कर, एक मीटिंग बुला क्रेडिटर्स की, जो भी कंपनी में क्रेडिटर्स थे और जो कंट्रीब्यूटरीज थे उनसे हम पूछेंगे उनकी विशेस क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में मेंबर वाले में द लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और द कंट्रीब्यूटर टू असर्टेन देयर विशेस में लिक्विडेटर ही बुलाता है, और लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू असर्टेन देयर विशेस, इसमें भी लिक्विडेटर बुलाता है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के अंदर जो सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी इसमें कोर्ट करता है, इसमें लिक्विडेटर खुद, ठीक। मीटिंग टू बी कॉल्ड इसमें कोर्ट बुलाता है, भाई कोर्ट लिक्विडेटर को बोलता है कि तू बुला ले, ठीक है। इसमें खुद लिक्विडेटर करता है ये काम, उसमें भी लिक्विडेटर करता है ये काम, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट जो हमने आज ये वीडियो करी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जो एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं। हम ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज़ लिक्विडेशन, what is the method of liquidation, and write down the differences between compulsory winding up by the court, voluntary winding up by the members and voluntary winding up by the creditors, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए, इनमें जैसे 3 का डिफरेंस दे रखा है, इसमें किन्हीं 2 का डिफरेंस भी आ सकता है। सपोज कीजिए इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, या इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, ऐसे भी आ सकता है कि 2 का डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे 3 का डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इन तीनों का डिफरेंस अगर आपको लर्न होगा तो आप कर सकते हैं 2 का डिफरेंस भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल रही हो स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स with Kanojia ma'am, and also hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.